और मैं मथुरापुरी का दर्शन करके घूमते भ्रमण करते हुए आता हूं। नंद बाबा से कहा, बाबा आप भी अक्रूर चाचा के साथ मथुरा में प्रवेश कीजिए, मैं मथुरा नगरी का भ्रमण करके आता हूं। इधर अक्रूर जी ने कंस को सूचना दे दी कि हम दोनों बालकों को लेकर के आ गए हैं। कंस ने आज बड़े बड़ी सेना को तैयार किया, बड़े बड़े पहलवानों को तैयार किया। महाराज रंगभूमि के दरवाजे पर कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को खड़ा कर दिया है। दो महाराज बड़े पहलवान तैयार किए, मुष्टिक और चाड़ूर को खड़ा कर दिया है मल्ल युद्ध के लिए। अब भगवान ने जैसे ही देखा कि हमें मथुरा में प्रवेश करना है, तो भगवान जब मथुरा में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश करते ही भगवान की दृष्टि किस पर पड़ गई? मथुरा के धोबी पर। रजकम कश्यदायांतम रंगकार गदाग्रजा दृष्ट्वा याचत वासांसी धौता नित्यमतानि च। मथुरा का धोबी है जो राजा कंस का धोबी, उसके ऊपर जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान ने आवाज लगा दी, ओ धोबी मामा। जैसे ही उसके कान में आवाज पड़ी, अरे भैया ये ऐसा आज इस मथुरा में कौन आ गया है जो मुझे मामा कह करके पुकारा? आज तक तो कभी किसी ने मामा कह करके नहीं पुकारा। भगवान ने जैसे ही अब पुकारा तो पीछे मुड़ करके देखा, अरे ये तो कुछ ब्रज के ग्वाल बाल लग रहे हैं जो मामा कह करके पुकार रहे हैं। धोबी ने कहा, भैया क्या बात है? भगवान ने कहा, मामा ये वस्त्र हमें प्रदान कर दो। धोबी ने जैसे ही ग्वाल बालों की दशा को देखा, धोबी ने कहा, अरे क्या कहते हो कि महाराज कंस के वस्त्र हम तुम्हें अर्पित कर दे? हम नहीं देंगे, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा, देखो मामा ये वस्त्र हमें अर्पित कर दो, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, ये वस्त्र हमें अर्पित कर दो। धोबी ने कहा, तुम्हारी अपनी हुलिया तुमने देखी, अपनी शक्ल देखी, अपना मोहड़ा देखो कैसा है, इन वस्त्रन की कामना करेंगे, महाराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान को जैसे ही धोबी ने कहा तो भगवान ने देखते ही अपने हाथ के अग्रभाग से धोबी के सर को धड़ से अलग कर दिया कि रज कश्य कराग्रेण सिर कायात पात्यतः। भगवान ने ऐसे अपने हाथ का प्रहार किया कि धोबी का सर महाराज धड़ से अलग हो गया और उन वस्त्रों को भगवान ने ग्रहण कर लिया। जाकर के दर्जी के पास में पहुंचे, उन वस्त्रों की फिटिंग कराई, धारण कर लिया। अब भैया जैसे ही वस्त्रों को धारण किया, भगवान की अवस्था कितनी, और महाराज कहां महाराज कंस और कहां भगवान, दोनों के शरीर में बहुत अंतर है। अब महाराज मांगे के वस्त्र पहन करके जाओ तो अलग से ही दिखते हैं कि ये व्यक्ति मांग करके पहन के आया है। तो महाराज मांगे के वस्त्रों की बड़ी विटंबना होती है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, एक मित्र की शादी थी और दूसरा उसका सच्चा मित्र था। अब शादी की जब तैयारी करने लगी तो आपस में मित्रों का ये स्वभाव होता है, भैया शॉपिंग करने के लिए चलना है, तो एक मित्र से कहा, भैया आओ हम चलते हैं साथ में। दोनों मित्र शॉपिंग करने के लिए गए तो बढ़िया उन्होंने वहां शेरवानी पसंद की, बढ़िया सेहरा पसंद किया, बढ़िया पूरा वस्त्र ऊपर से लेके नीचे के सारे वस्त्रों को बढ़िया पसंद कर लिया। कहा मेरे वस्त्रों को पैक कर दो। अब पैक करते करते क्या हुआ, सारे वस्त्रों को पैक कर दिया दुकानदार ने, महाराज शेरवानी को भी पैक कर दिया, लेकिन उसका पजामा पैक करना भूल गया। और इतने में दोस्त ने महाराज उस थैली को लिया, जल्दी में उसे भी स्मरण नहीं रहा कि पूरे वस्त्र हुए कि नहीं, लेकर के आ गया। अब इधर जैसे ही महाराज विवाह की तैयारी होने लगी, बारात की तैयारी होने लगी, इतने में लोग वाग आ गए, भैया लाओ दूल्हे के वस्त्र लाओ, दूल्हे के वस्त्र लाओ। कहाँ है? सो वही मित्र थैली लेकर के आ गया, भैया ये रहे दूल्हे के वस्त्र, ले लो। तो दूल्हे के वस्त्र महाराज जैसे ही उसे अर्पित किए
महाराज दूल्हे के फूफा जीजा वस्त्र पहनाने लगे। अब महाराज जैसे ही वस्त्रों का नंबर आया, वस्त्रों को जब खोला गया, देखा पूरे वस्त्र है। महाराज पजामा है ही नहीं, कि पजामा नहीं के हाँ। उसने मित्र ने कहा क्यों रे, तुझसे कहा था सारे वस्त्रों को पैक करा के लाना, तू तो लेके ही नहीं आया। उसने कहा भैया तो जल्दी में ध्यान नहीं रहा, भूल गए। एक काम करो, अब वहां कौन जाए लेने के लिए, मेरा भी एक नया पजामा रखा है, मैं उसे आपको अर्पित कर देता हूँ, उसी को पहन। तो वो दौड़ करके घर गया और पजामे को ला करके उसने दे दिया, उसने पहन लिया। अब महाराज जैसे पजामे को पहन करके वो चला, महाराज सुंदर बारात चलने लगी। अब बारात जहां पहुंची, कहां महाराज लड़की के दरवाजे पर बढ़िया बारात पहुंची। महाराज जब बरमाला का समय आया, अब इतने में क्या हुआ, जो दुल्हन थी उसकी कुछ सहेलियां थी वो आ गई। उन्हें चलो जीजा जी को देख के आए, जीजा जी को देख के आए। तो महाराज परिचय पूछने लगी, क्यों भैया जीजा जी कहाँ हैं? तो वही मिल गया, कौन, जिसका पजामा था। उसने कहा जीजा जी तो वो बैठे हैं, लेकिन पजामा हमारा पहने हुए हैं। कि पजामा हमारा पहने हुए, कहेगा हाँ। अब दूल्हे ने सुन लिया, दूल्हे ने इसे बुलाए, धरा क्या बात है, इन्होंने क्या पूछा कि भैया इन्होंने पूछा कि दूल्हा कहाँ है, तो हमने कहा दूल्हा तो वो बैठा है। तो पजामा की आपसे पूछी थी, पजामा किसका, हम अपना पहने कि तेरा पहने? उसने कहा गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब नहीं कहेंगे ऐसा। जैसे तैसे महाराज बरमाला हुई। बरमाला के बाद बढ़िया मंडप के नीचे जब दूल्हा पहुंचा, इतने में क्या हुआ, गांव की कुछ बूढ़ी मैयाएं आ गई और दूल्हा वहीं बैठा, और मित्र भी, उसी मित्र से मुलाकात हो गई। अब जैसे उस मित्र से मुलाकात हुई, मैयाओं ने पूछा भैया दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? उसने कहा दूल्हा तो वो बैठा है, लेकिन पजामा अपना ही पहने हैं। कि पजामा अपना ही पहने? उसने फिर बुलाया, जरा क्या हुआ, कि एक बात बता, इन्होंने क्या पूछा? कि पूछा दूल्हा कहाँ है, तो मैंने कहा ये रहा। तो पजामा की क्यों कहा, मैं अपना पहने हूं कि तेरा पहने हूं? उसे क्षमा कर दो भैया, भूल हो गई, अब नहीं कहेंगे। अब जैसे ही महाराज पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा, पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद प्रातः काल जैसे ही विदाई की तैयारी होने लगी, कुछ और सहेलियां आ गई मिलने के लिए, भैया जीजा जी कहाँ है, जीजा जी कहाँ है? तो महाराज जैसे ही उसी मित्र से फिर मुलाकात हो गई। अब उस मित्र से पूछा, भैया मित्र से, भैया कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? उसने कहा दूल्हा तो बैठा है, लेकिन पजामा की कोई चर्चा नहीं है। तो महाराज मांगे के वस्त्रों को पहनने की बड़ी विटंबना, पहले तो उनकी फिटिंग ना होगी, तो आज भगवान ने उन वस्त्रों को जब पहना, तो भगवान जब चल रहे, तो महाराज मथुरा की गलियों की सफाई करते चले जा रहे। सामने भगवान जब गए तो सुदानामा नाम का माली आया, उसने बढ़िया भगवान को माला पहनाई, वस्त्र हो गए, माला हो गई, अब क्या रहा, चंदन। तो भगवान ने क्या देखा, प्रातः काल का समय, कंस की एक दासी थी, उसका नियम था प्रत्येक दिन महाराज कंस को चंदन लगाने के लिए जाती। भगवान ने जैसी उसको देखा, अब कंस की दासी कैसी थी, वो 3 जगह से टेढ़ी थी, ऐसा सीधा उसका शरीर और मार 3 जगह से उसका टेढ़ा। भगवान ने सोचा अब इसका काम है चंदन लगाना, अब इससे चंदन कैसे लिया जाए? भैया किसी से कोई वस्तु लेने हो तो उसकी पहले जाओ तो प्रशंसा करनी, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि वो मजबूर हो जाए वस्तु देने के लिए। भगवान ने सोचा कैसे ली जाए, तो जब सामने से वो चली आ रही, भगवान ने पुकार दिया, ए सुंदरी। अब जैसे ही महाराज उस दासी के कान में आवाज पड़ी, मुझे कोई सुंदरी कह करके पुकार रहा है, पीछे मुड़ करके देखा, एक छोटा सा बालक है। जैसे ही भगवान के पास में पहुंची, क्या आपने क्या कहा? भगवान ने कहा भैया जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही तो कहेंगे, आप सुंदरी हो। सुंदरी हूं? तुम्हें कहां से मैं सुंदर दिख रही हूं? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, तो मेरा नाम त्रिवक्रा है और दूसरा नाम मेरा कुब्जा है। भगवान ने कहा कुब्जा के? हाँ, तो तुम्हारा कार्य क्या है, क्या कार्य करते? तो अपना परिचय देने लगे कि दास्या सहम कुंस सुंदर संबताम और त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि। दास्यासहम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्रा नाम हानुलेप कर्मणि। मेरा नाम कुब्जा है और 3 जगह से मैं टेढ़ी हूं, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं। और मेरा काम है महाराज कंस को चंदन लगाने का।
लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है इस चंदन के सच्चे अधिकारी महाराज कंस नहीं आप हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे सुंदरी कह करके पुकारा है। उसने चंदन लिया, उस पात्र में से भगवान के चंदन लगा दिया, तो भगवान को वस्त्र भी हो गए, फूल माला भी हो गई और चंदन भी हो गया। जैसे ही भगवान के चंदन लगाया, उसने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। अब भगवान ने ऐसी लीला की कि कुब्जा के पैर पर भगवान ने अपने पैर का अंगूठा जमाया और उसकी महाराज थोड़ी से जैसे ही हाथ लगा, भगवान ने ऐसा झटका दिया कि 3 जगह से टेढ़ी कुंजा महाराज सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। अब जैसे ही उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने हमें सुंदरी बना दिया है तो हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा, अभी तो हमें मामा कंस से निपटना है, तुम इंतजार करो, लौट करके हम तुम्हारे यहाँ निवास करेंगे। भगवान रंगभूमि की ओर दौड़ पड़े। जाकर के क्या देखते हैं, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके 2 बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भगवान ने उन दांतों को निकाल लिया। एक ने बलराम ने एक को रख लिया, एक को भगवान कृष्ण ने रख लिया। आगे जैसे ही पहुंचे मल्ल युद्ध के लिए, मुष्टिक और चाड़ूर थे, भगवान ने देखते ही देखते दोनों को पकड़ा और ऐसा घुमाया और जाकर के महाराज पछाड़ दिया। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। अब तो जैसे ही कंस ने देखा, कंस बड़ा भयभीत हो गया। कंस ने देखा ये छोटा सा साधारण बालक, इसने हमारे बड़े से बड़े हाथी कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, मुष्टिक और चाड़ूर को मार दिया। अब तो कंस घबराने लगा। कंस ने अपना सिंहासन इतना ऊंचा बनाया जिस पर कोई चढ़ भी ना सके, लेकिन भगवान ने एक छलांग लगाई, जाकर के महाराज सिंहासन पर भगवान खड़े हो गए और कंस के केस को पकड़ करके भगवान खींचने लगे। कंस ने कहा, कन्हैया मुझे छोड़ दो, मुझे कष्ट हो रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा कंस स्मरण कीजिए, जिस समय आपने मेरी मैया को रथ से केस पकड़ करके खींचा था, क्या मेरी मैया को उस समय वेदना नहीं हो रही थी? मेरी मैया को कष्ट नहीं हो रहा था? अब तेरा समय पूर्ण हो गया है, तेरे पापों का घड़ा भर गया। देखते ही देखते भगवान ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि कंस की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोली कंस मर्दन भगवान की। कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। जाकर के कारागार से उनके जो मामा उग्रसेन थे उन्हें बाहर निकाला। महाराज उग्रसेन ने कहा, आप यहाँ राज्य कीजिए। भगवान ने कहा, हमारे पूर्वजों को श्राप, हम किसी के राज्य पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हीं को सिंहासन पर बिठाला और उन्हीं को भगवान ने मुकुट पहनाया। देवकी और वसुदेव को कारागार से बाहर निकाला। देवकी और वसुदेव जी ने देखा हमारे लाला कितने बड़े हो गए हैं, छोटे से लाला थे। नंद बाबा ग्वाल वालों से कहा, बाबा अब आप जाकर के वृंदावन के लिए लौट जाइए। नंद बाबा ग्वाल वाल सहित वृंदावन के लिए लौट गए। भगवान देवकी और वसुदेव दोनों बालकों को निहार रहे हैं। सोचा कितने बड़े हो गए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और इन्होंने विद्या अध्ययन भी नहीं की है। तो वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम को जाकर के उज्जैन में सांदीपन गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए को पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सर्व पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए को पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए को पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो दोनों बालक जाकर के सांदीपन गुरु जी के यहाँ विद्यालय में उन्होंने अल्प समय में 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया, 64 विद्याओं को प्राप्त किया। वहीं भगवान की श्री सुदामा जी से मित्रता हुई। भगवान जब लौट करके आए, देवकी मैया ने देखा कि मेरे लाला विद्या अध्ययन करके आए हैं, तो आज मैया ने स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर तस्मई को बनाया है और उस तस्मई को बैठ करके कृष्ण और बलराम दोनों पा रहे हैं। बैठे बैठे भगवान, आज भगवान मथुरा की अटारी पर चढ़ करके वृंदावन की ओर निहार रहे हैं।
जैसे ही वृंदावन की ओर भगवान ने देखा तो भगवान को आज नंद बाबा, यशोदा और गोप ग्वालों की, गोपियों की आज याद आ गई, स्मरण आ गया। कितने दिन हमें वृंदावन से आए हुए हो गए, लेकिन कोई सूचना नहीं आई, ना कोई पत्र आया है, ना कोई ग्वाल आया है, ना कोई गोपी आई है। तो भगवान ने आज अपने मंत्री जो उद्धव जी थे उनको बुलाया। वृष्णीना प्रवरो मंत्री उद्धवो दयति शकः। भगवान के जो मित्र हैं, मंत्री हैं, वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयति शकः, उद्धव जी हैं। तो भगवान ने उन्हें बुलाया। उद्धव जी गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी को इतना ज्ञान है कि उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार है, और भगवान यही चाहते कि उद्धव अपने ज्ञान को लेकर के ब्रज में जाएं। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी जब आए, प्रणाम किया। गोविंद, आपने हमें क्यों बुलाया, क्या कारण है? भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी ने कहा वृंदावन चले जाएं कि हाँ, वृंदावन जाकर के हमारा संदेश लेकर के गोपियों के पास चले जाओ। उद्धव जी ने कहा गोविंद, क्या ये ब्रज की गवार गोपियां हमारे ज्ञान को समझ सकेंगी? भगवान ने कहा उद्धव, आप एक बार वृंदावन जाकर के तो देखो। भगवान के कहने पर उद्धव जी ने रथ सजाया, और रथ सजा करके रथ पर बैठ करके उद्धव जी वृंदावन चले जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, संध्या काल का समय हो गया। ग्वाल बाल गोचारण करके लौट रहे थे। गायों के आने से जो ब्रज की रज उड़ रही थी वो जाकर के उद्धव जी के मुख पर छा गई। अब जैसे ही मुखमंडल पर छाई तो उद्धव ने एक ग्वाल से पूछ दिया, क्या? अरे भैया, यहाँ नंद का महल कहाँ है? उद्धव जी हूबहू बिल्कुल उद्धव जी का चेहरा कैसा लगता, भगवान की तरह। तो ग्वालवाल ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कृष्ण लौट करके आ गया हो। उस ग्वालवाल ने पूछ दिया, भैया आप कौन हैं? उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूं। उद्धव के हाँ, आप हमें ये बताइए यहाँ नंद का महल कहाँ है? तो उस ग्वालवाल ने कहा, ये उद्धव, ये जो तुम्हारे सामने मोरी बहती हुई चली आ रही है, इस मोरी को पकड़ करके चले जाओ, सीधे उद्धव नंद के महल में पहुंच जाओगे। कि नंद के महल का इस मोरी का क्या संबंध है? उसने कहा, जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके गया है, उस दिन से मैया यशोदा रुदन कर रही है। उस रुदन के कारण उसके जो अश्रु निकल रहे हैं, उन अश्रुओं से यो मोरी बह करके चली जा रही है। उद्धव जी की जो ज्ञान की पहली सीढ़ी थी, यहां आकर के नष्ट हो गई। जैसे ही नंद के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगा दी, बाबा। बाबा ने आकर के देखा, कौन है? उद्धव जी है। दौड़ करके उद्धव जी का स्वागत किया, उद्धव जी को बिठाला। कहो उद्धव, कैसे आना हुआ? उद्धव जी ने कहा, मुझे कृष्ण ने भेजा है। कि कृष्ण ने भेजा है? कि हाँ। क्यों? क्योंकि उसने अपना संदेश लेकर के मुझे भेजा है, जाकर के मैं देख करके आऊं यशोदा कैसी है, नंद बाबा कैसे हैं, ब्रज की गोपियां कैसी हैं, यशोदा मैया कहाँ है। नंद बाबा ने इशारा किया, उद्धव, इस सामने जो पालने के पास में बैठी हुई है, ये यही यशोदा है। क्योंकि भगवान जिस समय से वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, मैया उसी पालने के पास में बैठी हुई सी पालने को हिला रही है। उद्धव जब मैया के पास में पहुंचे, उद्धव ने आवाज लगा दी, मैया, ओ मैया। एकदम मैया खड़ी होकर के आई और उद्धव के मुख पर उसने अपने हाथ को रख लिया, कहा, शांत हो जा। यदि तूने अधिक तेज पुकारा तो मेरा कृष्ण जाग जाएगा, मेरा लाला जाग जाएगा। जब मैया के इस भाव को उद्धव ने देखा, उद्धव आश्चर्य में पड़ गई। ये मैया बावरी है गई है। कृष्ण और बलराम तो मथुरा में निवास कर रहे हैं और इसे आज ऐसा
प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण और बलराम इस पालने में पड़े हुए हैं, इस पालने में सो रहे हैं। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, उद्धव बताओ मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा बलराम कैसा है, मेरी याद तो करता होगा। उद्धव ने कहा, बाबा क्या कहते हो कि तुम्हारी याद करता है? वो तुमसे अपना रिश्ता रखता है, उसका इस संसार में किसी से रिश्ता नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या सुता दया नात्मीयो न परिशापी न जन्म दे हुई जा। ए बाबा, उसका ना तो कोई यहाँ पिता है, न माता है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है। वो तो एक ब्रह्म है, इस पृथ्वी पर आकर अपने कार्य को सिद्ध करके पुनः लौट करके चला जाता है, और उससे हम संबंध जोड़ लेते हैं। हम उसे अपनी माँ समझ बैठते हैं, उसे हम अपना पुत्र समझ बैठते हैं, उसे हम अपना पिता समझ बैठते हैं, उसे हम अपना बंधु समझ बैठते हैं, उसे हम अपना सखा समझ। उसका किसी के साथ यहाँ रिश्ता नहीं है। नंद बाबा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण मेरी याद करता होगा। इतने में नंद बाबा से उद्धव जी चर्चा कर रहे थे। गोपियों को पता चला कोई मथुरा से संदेश लेकर के आया है, तो सारी गोपियों ने आकर के उद्धव को घेर लिया है। उद्धव से कहा, उद्धव बताओ मेरा कृष्ण मुझे याद करता होगा, मेरा स्मरण करता होगा। उद्धव ने जब गोपियों की उन दशा को देखा, उद्धव ने कहा, गोपियों तुम उससे कहती हो कि प्रेम करती हो, वो किसी से प्रेम नहीं करता। एक गोपी दौड़ करके आई, उद्धव से कहने लगती, उद्धव क्या तुम कहते हो कि कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या तुमने किसी से जीवन में प्रेम किया है? तुम प्रेम की पराकाष्ठा को उद्धव नहीं जानते। तो एक गोपी उद्धव को उल्हाना देने लगी, है प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी और हंसने में पिया का नहीं मिलना। रख पैर प्रेम के रस्ते पर और खुद को खाक में है मिलना। पर प्रेम गुड़ियों का खेल नहीं, यहाँ प्रेम में है मिटना। हे उद्धव, तुम कहते हो कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, क्या तुमने जीवन में किसी से प्रेम किया है? तुम हमारे प्रेम को गुड्डा गुड़ियों का खेल समझ रहे हो, ऐसा हमारा प्रेम नहीं है। जब उद्धव से इस तरह वार्तालाप कर रही गोपियां, तो उद्धव पर कोई उत्तर नहीं आया। उद्धव जी शांत बैठे हुए हैं। गोपियां अपने भाव प्रकट करने लगी, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने, गोविंद प्रेम दीवाने। उद्धव हमें
जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा हो मतवाला श्याम। राम राम में रम रहा हो मतवाला श्याम। इस तन में जब योग नहीं, इस तन में अब योग नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवाने प्यारे, हो प्रेम दीवाना। ए उधा, ए गुदा, ए उधा, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवाने, हो प्रेम दीवाना। उधोइन असुअन को हरिसन मुख ले जा। उधोइन असुअन को हरिसन मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का, यह तो नजराना। हम प्रेम दीवाने हैं, प्यारे वो प्रेम दीवाना। ए उधो, ए उधो, ए उधो, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। हे प्यारे, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमरन में डूबी रखे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ये ऊँधो हमें ज्ञान
हेलो, जय जय श्री राधे। हमारे बीच में भोपाल भारतीय जनता पार्टी जिले के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी भाई साहब हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर व्यासपीठ का पूजन करें भाई साहब। मैं भोपाल जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई आदरणीय सुमित पचौरी जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें। बीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष हमारी समिति के संरक्षक बड़े भाई आदरणीय सुनील पांडे जी भाई साहब से निवेदन करूंगा मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें। मैं जोन के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल यादव जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें। यहाँ पर मैं वार्ड 45 की पार्षद बहन शिखा मोनू गोयल जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें। हेलो, मैं शक्ति राव जी से पार्षद जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें शक्ति राव जी और व्यासपीठ का पूजन करें। मैं पयोज जोशी जी भाई साहब वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष हमारे संरक्षक निवेदन करूंगा कृपया भाई साहब मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें। मैं रूपेश भाटिया जी भाई साहब से निवेदन करूंगा रूपेश भैया कृपया पधारें मंच पे व्यासपीठ का पूजन करें। हेमंत कपूर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें हेमंत जी भाई साहब और व्यासपीठ पर यहां पर पूजन करें। कथा का छठवां दिन हमारे बीच में आतिथ्य के लिए हमारे अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर सुमित पांडे जी हमारे बीच में हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा। मैं निवेदन करूंगा सुमित भाई कृपया मंच पर पधारें। हमारी अभिभावक हमारी संरक्षक श्रीमती सीमा सिंह जादौन जी भी हमारे बीच में पधार चुकी, समिति उनका स्वागत करती है। श्रीमती सुषमा भविष्य जी हमारी संरक्षक हमारे बीच में पधार चुकी हैं, समिति उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती है। स्वागत हमारे बीच में चेतन भार्गव जी पूर्व संगठन मंत्री और प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय बड़े भाई, हम आमंत्रित करते हैं व्यासपीठ पे पूजन के लिए आदरणीय चेतन जी भाई साहब को। हमारे बीच में ओबीसी मोर्चे के जिले के मंत्री आदरणीय संतोष जाट जी भी हैं, यहाँ पर व्यासपीठ पे पूजन के लिए उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी पूर्व संगठन मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब से भी निवेदन है कृपया व्यासपीठ पे पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच में रश्मि दीदी भी आज हमारे बीच में यहाँ पधारी है। मैं व्यासपीठ पे पूजन के लिए रश्मि दीदी प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा को सादर आमंत्रित करता हूँ। आतिथ्य की यह बेला हम सभी हमारे अतिथियों के लिए एक बार करताल ध्वनि से ताली बजाकर स्वागत करें, जिनका आतिथ्य आज हमें इस कथा पंडाल में यहाँ पर मिल रहा है। ग्वालियर भिंड सभी जगह से हमारे बीच में यहाँ अतिथि पधार रहे हैं। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। यहाँ पर आज सारे अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण समिति की ओर से व्यासपीठ की ओर से आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में बहुत अच्छा प्रसंग है, उत्सव का एक क्षण रहेगा। हमारे आज कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह होना है
कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग बस अब यहाँ पर कुछ समय पश्चात हमारे बीच में यहाँ पर आएगा। हम सभी एक आनंद के उत्सव में आज यहाँ पर भागवत कथा में 6वें दिन आज कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह होना है और सभी माताएं बहनें यहाँ पर तैयार होकर आई हैं उस उत्सव के लिए। हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे आज कृष्ण बने हैं और यहाँ पर गोपियां बन के रुक्मणी जी के साथ रहेंगी। आनंद शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ पर व्यासपीठ पे पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। पारस नरवरिया जी मंडल अध्यक्ष टैगोर मंडल हमारे बीच में यहाँ पर हैं। पारस भाई सादर आमंत्रित हैं व्यासपीठ पे पूजन के लिए, टैगोर मंडल के अध्यक्ष। सभी अतिथियों का समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में नेहा भगत जी भी पधारी हैं, महिला मोर्चे की बहुत अच्छी कार्यकर्ता। मैं यहाँ पर स्वागत के लिए व्यासपीठ पे सादर आमंत्रित करता हूँ नेहा दीदी को। नेहा दीदी आप भी आए, नेहा भगत जी, और व्यासपीठ का पूजन करें। तो उद्धव और गोपियों के बीच में जब ये प्रसंग चल रहा, उद्धव बार बार गोपियों को समझा रहे हैं, गोपियों, जब आज गोपियों ने जब उद्धव को प्रेम की पराकाष्ठा को समझाया, कहा उद्धव तुम प्रेम को नहीं समझ सकते, जो भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम था, तो उद्धव जी जिस दिन वृंदावन में आए तो ये विचार करके आए कि मैं जब जाऊंगा तो ब्रज की जो गवार गोपियां हैं उन्हें मैं संदेश दे करके लौट आऊंगा। लेकिन जब गोपियों के बीच में उद्धव पहुंचे तो जितना भी उद्धव का ज्ञान था, सारा ज्ञान आज उद्धव का फीका पड़ गया। देखिए, व्यक्ति का ज्ञानी होना और व्यक्ति का भावुक होना, ज्ञानी व्यक्ति भगवान को सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही इतना विद्यमान है। और जो भक्त होता है वो तो केवल भाव को लेकर के भगवान को प्राप्त करता है। तो गोपियां, जो ब्रज की गोपियां थी, उनके अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम था वो महाराज सर्वस्व समर्पण रूपी प्रेम था। उन्होंने अपना सब कुछ जीवन में गोविंद को मान करके रखा। गोपियों के रोम रोम में श्याम वास करते, गोपियों के रोम रोम में भगवान का वास था। बार बार गोपी उद्धव को समझा रही है, ए उद्धव तुम हमारे प्रेम को समझ नहीं सकते। आज जो ज्ञान लेकर के उद्धव गए, उनका ज्ञान, आज सारा ज्ञान गोपियों के बीच में नष्ट हो गया। उद्धव सीधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का सारा ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने फीका पड़ गया। उद्धव ने कुछ कहा नहीं, उद्धव सीधे वहां से लौट करके मथुरा में चले आए।
और जाकर के भगवान के चरणों में जब प्रणाम किया तो भगवान ने उद्धव के मुखमंडल को देखा। जो उद्धव का ज्ञान का जो तेज था वो आज तेज नष्ट हो गया है। उद्धव जो सुंदर श्रृंगार बना करके गए थे, आज सादा श्रृंगार उद्धव का नष्ट हो गया है। उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से एक ही आग्रह किया कि प्रभु मुझे अगला जन्म देना तो वृंदावन में ही देना। मोरो बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, ओ कृष्ण कृष्ण कहनाथ आपको रिझाऊं। भिखारी हूँ बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, जो भक्तन के हाथ मांग चना खाऊं। पक्षी हूँ बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, जो डाल डाल बैठ राधे राधे गाऊं। हे प्रभु यदि मुझे अगला जन्म देना तो वो ब्रजवास देना, वृंदावन में देना। क्यों? क्योंकि यदि महाराज वहां मुझे पक्षी भी बना देना, भले मेरे इतने पुण्य ना हो कि मैं मनुष्य बनकर के ना जाऊं, तो आप पक्षी भी बना दोगे वो भी मुझे स्वीकार है। ऐसा हमारा श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन के कण कण में श्री राधा रानी विराजमान है, क्योंकि वृंदावन की ठकुरानी श्री राधा रानी है। बांके बिहारी के दर्शन करने जाओगे तो बांके बिहारी के यहाँ अर्जी भी तब लगेगी जब राधा रानी की शरण में जाओगे, और राधा रानी की शरण में नहीं जाओगे तो बांके बिहारी भी नहीं सुनेगा। तो उद्धव का आज जो ज्ञान था वो फीका पड़ गया। और भगवान तो यही चाहते, क्योंकि उद्धव के अंदर ज्ञान का अहंकार बहुत था। भगवान आज मथुरा में बैठे, इधर कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति अपने पिताजी के पास में पहुंच गई। जरासंध के पास में जाकर के कहा, पिताजी आपके दामाद को छोटे बालकों ने समाप्त कर दिया, और दहेज में जो आपने हाथी दिया था उस हाथी को भी उन बालकों ने मार दिया। तो जरासंध बड़ा भयभीत हो गया। जरासंध ने सोचा इतना बड़ा बलशाली हाथी, कुबलिया नाम पीड़ का हाथी। देखिए जब अस्ति और प्राप्ति का विवाह जरासंध ने करना चाहा, स्वयंवर किया, तो उस स्वयंवर में एक शर्त रखी, जो आकर के इस हाथी को युद्ध में परास्त कर देगा उसी के साथ हम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करेंगे। तो कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी था बहुत बलशाली था, और उससे भी बलशाली कंस था। जब कंस ने उसे परास्त किया युद्ध में, जब उसे परास्त किया तो उसने देखा जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। जब उसे पता चला कि हाथी से बलशाली मेरा दामाद, उसको समाप्त कर दिया उस बालक ने, तो साधारण बालक नहीं हो सकता। भगवान ने 17 बार मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। युद्ध करने के लिए भगवान से 17 बार जरासंध गया, लेकिन भगवान बार बार उसे छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उसकी सेना में महाराज अनेकों दैत्य थे, राक्षस थे। भगवान ने कहा धीरे धीरे भूमि से सारे दैत्यों को, राक्षसों को समाप्त कर दिया। अब उसने क्या किया, नारद जी के कहने पर अपनी सेना में संत और ब्राह्मणों को एकत्रित किया। संत ब्राह्मणों की सेना लेकर के जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने क्या देखा कि संत और ब्राह्मण हैं। भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया हम जरासंध से युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी सेना में संत और ब्राह्मण हैं, हम उन पर प्रहार नहीं कर सकते। तो क्या करें कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो दाऊ भैया को लेकर के भगवान वहां से चले। जरासंध पीछे चला जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। अब इधर से भगवान ने क्या देखा, पीछे से जरासंध पड़ा, एक और शत्रु उत्पन्न हो गया भगवान का, कालेवन। वो भी भगवान से बदला लेना चाहता है। भगवान ने सोचा सामने से जरासंध आ रहा है, इधर से कालेवन आ रहा है, क्या करें। तो भगवान दौड़ते दौड़ते जाकर के धौलागिरी की कोक में जाकर के महाराज गुफा में प्रवेश कर गए। वहां क्या था, महाराज मुचकुंद महात्मा लेटे हुए थे। जैसे ही मुचकुंद महात्मा वहां लेटे हुए तो उन्होंने जैसे ही अपना पीताम्बर उन्हें उड़ाया और जाकर के भगवान गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। जब कालेवन ने भगवान को उसमें प्रवेश करते हुए देखा तो उसने सोचा ये चितचोर कन्हैया यहाँ आकर के छिप गया है, इसे मैं अभी देखता हूं। तो कालेवन ने ना देखा ना कुछ, सीधे जाकर के भगवान मुचकुंद को लात मार दी। तो जैसे ही मुचकुंद को लात मारी तो भगवान जैसे ही मुचकुंद जागे, दृष्टि पड़ी, जा कालेवन जल करके भस्म हो गया। भगवान की स्तुति उन्होंने की, भगवान वहां से भागे और दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया ये जरासंध से हमें अपनी रक्षा करना है। तो प्रवर्सन पर्वत पर भगवान चढ़ गए।
तो जरासंध ने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों प्रवर्तन पर्वत पर चढ़े हुए हैं। जरासंध ने सैनिकों को आज्ञा दी, अग्नि लगवा दो पर्वत के चारों ओर। जैसे ही जरासंध ने अग्नि लगवाई, भगवान ने इधर देवताओं के जो कारीगर हैं विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया, हमारे लिए सुंदर द्वारकापुरी का समुद्र में के बीच में निर्माण किया जाए। इधर विश्वकर्मा जी ने द्वारका का निर्माण किया, समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने दाऊ भैया का हाथ पकड़ा, एक छलांग लगाई, सीधे पर्वत से जाकर के द्वारका में प्रवेश कर गए। तो भगवान का एक और नाम बढ़ गया, बोली रणछोड़ भगवान की जय। क्योंकि भगवान आज युद्ध से छोड़ करके भागे तो भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। अब भगवान जैसे ही द्वारका में पहुंचे, इधर विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके महाराज 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है। राजा सीद भीष्म को राजन और विधिर्वाधिर पंचमहा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। तस्य पंचैक भवन पुत्रा कन्यक च बरारना। 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, कहा सुखदेव जी से, प्रभु हमारे भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किस प्रकार किया? उन्होंने राक्षस विधि से भगवान ने विवाह किया, ऐसा क्या कारण हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रुक्मिणी मैया कुंडनपुर में निवास कर रही हैं। उनका जो भाई रुक्मी है, उनका एक मित्र है, वह शिशुपाल है, और शिशुपाल के साथ उसने अपनी बहन का संबंध तय कर दिया है कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होगा? शिशुपाल के साथ में। लेकिन रुक्मिणी जी ने भगवान द्वारकाधीश को अपना पति माना है। तो आज जैसे ही रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं और मैंने द्वारकाधीश को अपना पति माना है, अब क्या करना चाहिए? तो भाभी ने कहा, यदि द्वारकाधीश से तुम सच्चा प्रेम करती हो तो उनके लिए एक पत्र लिखो और ब्राह्मण के द्वारा वह पत्र संदेश जाकर के द्वारका में आप भेजिए। तो रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा। क्या लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्वैश्य कर्ण विभरैरतोंगतापं रूपम दृशादृशित मथाखिलार्थ लावं त्वय्याच्युता विसति चित्रमपपत्रवम्। रुक्मिणी जी लिख रही हैं, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते, हे मेरे आराध्य, हे मेरे ईश्वर, आप इतने सुंदर हैं, आपके गुण इतने सुंदर हैं, आपके गुणों पर मैं रीझ गई हूं और मैं आपके साथ में पाणी ग्रहण करना चाहती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं। लेकिन जो मेरा भाई रुक्मी है, उसने मेरा विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय किया है। आप आकर के मुझे यहां से ले जाइए और सारी व्यवस्था को उन्होंने लिख दिया। कहा, हमारे यहाँ का नियम है कि कन्या विवाह के पहले गौरी पूजन के लिए जाती है और मैं अपनी भाभी के साथ गौरी पूजन के लिए जाऊंगी तो वहीं मैं आपका इंतजार करूंगी। पत्र में लिख करके पत्र ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण जाकर के द्वारका में पहुंच गए। अब जैसे ही द्वारका में पहुंचे, द्वारकाधीश ने देखा ब्राह्मण देवता आए हैं। भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता का सुंदर स्वागत किया, यथोचित स्वागत किया, बढ़िया सुंदर भोजन कराए। कहा आप विश्राम कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, द्वारकाधीश हमें विश्राम का समय नहीं है, हम आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने दयावान है। जब ब्राह्मण देवता ने भगवान को पत्र दिया तो भगवान ने कहा, है ब्राह्मण देवता ये पत्र आप ही पढ़ दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु ये आपका पत्र है, किसी के पत्र को नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा, आप ब्राह्मण देवता हैं, जगत के देवता हैं, भला आपसे क्या छिपा हुआ है, आप ही इस पत्र को पढ़ दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने पत्र को पढ़ करके सुनाया। द्वारकाधीश ने महाराज उत्तर लिख दिया
क्या कि रुक्मणी जी आप जितना मुझसे प्रेम करती हो उतना मैं दूना आपसे प्रेम करता हूँ, और आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। अब इधर जैसे ही पत्र वापस किया, ला करके ब्राह्मण देवता ने पत्र रुक्मणी मैया को दे दिया। कहा समझ गई रुक्मणी मैया, इधर विवाह की तैयारी होने लगी। आज गौरी पूजन के लिए रुक्मणी मैया जा रही हैं, और जैसे ही रुक्मणी पूजन के लिए जा रही हैं, साथ में देखिए रुक्मणी को विश्वास नहीं है किसी पर, तो उसने अपने हजारों सैनिकों को रुक्मणी मैया की रक्षा में लगा करके रखा। भाभी के साथ में रुक्मणी जी चली जा रही हैं। ओ गौरी पूजन को भगवान, हो गिरजा पूजन को भगवान, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान, रुक्मणी रानी आई है। हो गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है। रुक्मणी रानी आई है, रुक्मणी रानी आई है। रुक्मणी रानी आई है, रुक्मणी रानी आई है। हो गिरजा पूजन को भगवान, बड़े भाव से। रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है। रहो प्यारे गौरी मैया की कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे चले, कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे चले। कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे चले। कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे चले। वो रुक्मणी मांग रही वरदान, रुक्मणी रानी आई है। रुक्मणी मांग रही वरदान, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है। कोई सखी हार लिए, कोई सखी फूल लिए। कोई सखी हार लिए, कोई सखी भूल लिए। कोई सखी हार लिए, कोई सखी फूल लिए। कोई सखी हार लिए, कोई सखी भूल लिए। और प्यारे वो रुक्मणी लिए पूजा का थाल, रुक्मणी रानी आई है। रुक्मणी लिए पूजा का था, रुक्मणी रानी आई है। वो गिरजा पूजन को भगवान, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है। रुक्मणी रानी आई है, रुक्मणी रानी आई है। रुक्मणी रानी आई है, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान, रुक्मणी रानी आई है। गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है। आहो
कोई सखी हाथ जोड़े कोई सखी पैर पड़े 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 रुक्मणी मांग रही वरदान रुक्मणी रानी आई है रुक्मणी मांग रही वरदान रुक्मणी रानी आगे है गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है गिरजा पूजन को भगवान रुक्मणी रानी आई है रुक्मणी रानी आई है रुक्मणी रानी आई है रुक्मणी रानी आई है। बोली गौरी मैया की जय। जैसे इधर से रुक्मणी मैया गौरी पूजन के लिए चली जा रही हैं, उधर भगवान ने सोचा अब समय आ गया है हमें चलना चाहिए। भगवान ने आज किसी सेवक को साथ में नहीं लिया, स्वयं भगवान अपने हाथों से रथ को हाँकने लगे और द्वारका से भगवान सीधे कुंडनपुर के लिए चले आ रहे हैं। इधर रुक्मणी मैया की रक्षा में हजारों सैनिक लगे हुए हैं। रुक्मणी मैया ने जाकर के गौरी मैया का पूजन किया और जैसे ही गौरी मैया का पूजन करने के बाद पुष्प माला पहनाई, चंदन इत्यादि लगाया, हाथ जोड़ करके मैया से प्रार्थना करने लगी, हे माँ आज मेरे ऊपर कृपा करो, जिसे मैंने अपना स्वामी माना है आज वो आकर के मुझे ग्रहण कर ले। इतना जैसे ही प्रार्थना की तो मैया के गले में जो माला डली हुई थी वो महाराज गिर गई। जैसे ही माला को गिरते हुए रुक्मणी ने देखा, रुक्मणी समझ गई मैया ने कृपा कर दी है। इतने में भगवान ने क्या देखा, हजारों सैनिक उसकी रक्षा में लगे हुए। भगवान ने अपनी माया का ऐसो माया को छोड़ा कि जितने भी सैनिक थे भगवान ने ऐसी मोहित उन सैनिकों को किया कि सारे सैनिक भगवान को देखते ही रहे। एक सैनिक बोला, भैया देख कितना सुंदर पुरुष आया है, इसको मैंने कभी कुंडनपुर में नहीं देखा। एक ने कहा तो उसको देखता है, उसके गले की मणियों की माला देख कितनी सुंदर है। एक ने कहा उसकी माला को देखता है, इसके कपोल देख लाल लाल कितने सुंदर हैं। एक ने कहा तू कपोल को देखता है, इसके बाल देख घुंघराले कितने सुंदर हैं। एक ने कहा तू बालों को देखता है, इसकी चितवन को देख कितनी सुंदर है। तो सारे सैनिकों को भगवान ने ऐसा मोहित किया, सारे सैनिक भगवान को देखते रह गए। किसी को ये स्मरण नहीं रहा कि द्वारकाधीश रुक्मणी का हरण करने के लिए आए हैं। और भगवान सीधे रथ से उतरे और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और भगवान ने रथ पर बिठाला और भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। बोले रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। अब जैसे ही भगवान वहां से बाहर गए लेकर के, अब जैसे ही भगवान की माया हटी, अब सारे सैनिक चिल्लाने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो। एक ने कहा किसे ले गया, उसने कहा भैया किसे ले गया, जिसकी हम रक्षा में लगे थे आज उसी का हरण करके ले गया। क्या कहा, अब तो रुक्मी हमें मार डालेगा। इधर जैसे ही रुक्मी को पता चला कि द्वारकाधीश मेरी बहन का हरण करके ले गए हैं, तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं आज अपनी बहन को वापस लेकर के ना आया तो मैं इस नगर में ना लौटूंगा। रुक्मी ने अपना रथ पर रुक्मी सवार हुआ और द्वारकाधीश के पीछे अपने रथ को दौड़ा दिया। अब जैसे ही द्वारकाधीश के पीछे रथ को दौड़ाया, भगवान ने क्या देखा, रुक्मी का रथ आ रहा है, भगवान ने अपना रथ रोक लिया। रुक्मणी जी ने कहा स्वामी क्या हुआ। भगवान ने कहा देवी देखो पीछे कौन आ रहा है। जैसे ही मुड़ करके रुक्मणी ने देखा, उनका भाई रुक्मी आ रहा है। अब जैसे ही रुक्मी को देखा, भगवान ने कहा बताओ रुक्मणी जी से क्या दंड दिया जाए। अब रुक्मणी जी शांत हैं, क्या कह रहे हैं, भैया है, इधर स्वामी है इधर भैया है, दोनों के बीच में रुक्मणी क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी इसने हमारे साथ में अन्याय किया है, ये हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसे दंड तो मैं अवश्य दूंगा। तो रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए भगवान के, कहा स्वामी मेरा भाई तो बाद में है, पहले आपका साला है, आप इसे छोड़ दीजिए। रुक्मणी के विनय को भगवान ने सुना, कहा इसे मृत्यु दंड तो नहीं देंगे लेकिन दंड तो देंगे। तो भगवान ने उसी समय रुक्मी के बालों को वहीं कपट दिया और रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न कर पाया, तो उसी नगर में महाराज वहीं भोजकट नाम का नगर बना करके रहने लगा। और भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे। जैसे ही द्वारका वासियों को पता चला
कि आज भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लाए, सारे द्वारकावासी सुंदर महाराज श्रृंगार करने लगे, सुंदर द्वारकापुरी को सजाया जाने लगा, सुंदर भगवान को सजाया जाने लगा। हो तेरा किसने किया, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो लगे दुल्हा सा तू। ऐसे काम चलने वाला ना है भैया। भगवान का विवाह हो रहा है, भगवान सुंदर श्रृंगार बना रहे हैं और तुम तो यूं बैठी हो, मन तक जानो ना है? तो भगवान का विवाह हो रहा है, विवाह में क्या होता है पता ना है? तो फिर क्या होता है? तो बढ़िया सुंदर भगवान का श्रृंगार का दर्शन करते हुए, भगवान की बारात में सुंदर नृत्य करते हुए, वो तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हेलो मेरे कान्हा की आ गई बारात, सखी सब नाचेंगे। हो मेरे कान्हा की आ गई बारात, सखी सब नाचेंगे। हो मेरे कान्हा की आ गई बारात, सखी सब नाचे रे। कान्हा की आ गई बारात, संग सब नाचो रे, नाचो रे सब गाँव रे, नाचो रे सब गाँव। हो मेरे लाला की, मेरे कान्हा की, मेरे कान्हा की आ गई बारात, सब नाचो रे। कान्हा की आ गई बारात, संग सब नाचो रे। आ गई बारात, संग सब नाचोगे। हो गोपी नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे। और सब है संग है जात, सब मिल नाचोगे। सब संग है जात, सब मिल नाचोगे। मेरे कान्हा की आ गई बारात, सब संग नाचोगे। कान्हा की आ गई बारात, संग सब नाचोगे। नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे, गोपी नाचे ग्वाला नाचे। नाचे सब संग साथ नाचे गे, नाचे संग संग साथ दे नाचे। हो मेरे कान्हा की, हो मेरे कान्हा की। हेलो 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 हेलो। सिर्फ जो मुख्य रुक्मणी जी और कृष्ण जी बने हुए हैं वे दो लोग ऊपर आ जाएंगे और पारिचित ऊपर रहेंगे। बस बाकी सभी से निवेदन कृपया
समिति के सभी सदस्य उधर से कोऑर्डिनेट कर ले। समिति के सभी सदस्य नीचे हो जाए भैया। समिति के सभी सदस्य कोऑर्डिनेट करके नीचे रहे। सिर्फ 2 लोग और हमारे जो अतिथि हैं यहाँ पर व्यास पीठ पर, यहाँ पर आज हमारे कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह यहाँ पर होने वाला है। मेरा निवेदन कृपया सभी लोग, अभी कृष्ण जी और रुक्मणी जी फिर नीचे ही आने वाले हैं, फिर उत्सव होने वाला है। इसीलिए एक बार मेरा निवेदन कृपया बस यह वरमाला का कार्यक्रम एक बार संपन्न होने के बाद हम लोग विधि विधान से उनका पूरा विवाह यहाँ पे करवाने वाले हैं। मंडप भी है हमारा और सब तैयार है। हमारे बीच में गोपाल, हेलो, सब थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। मेरा निवेदन है भोपाल जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास बिरानी जी, सुनील यादव जी भाई साहब हमारे बीच में व्यासपीठ पर पूजन करें। दीपक शर्मा जी भाई साहब हमारे बीच में व्यासपीठ पे यहाँ पर पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं।